सो ये है एक फंडेड अकाउंट का इक्विटी कर्व एंड ये है एक अकाउंट का इक्विटी कर्व। इस पे जो अंतर है ना, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये ब्रीच हुआ एंड इसको मैंने स्मूथली पास कर लिया एंड उसके बाद मैंने सेकेंड फेज भी पास किया एंड अभी मास्टर अकाउंट पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इन दो में जो मेजर डिफरेंस था वो था रिस्क रिवॉर्ड का। सो पहले मैं क्या करता था कि मिनिमम मेरा 1:2 होता था, मैं 1:3 1:4 भी कैप्चर करने का ट्राई करता था। बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि यार 1 रुपये लगाएंगे एंड 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये बना लेंगे, है ना। बट जितना फैसिनेटिंग लगता है उतना होता नहीं है। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 1:1 करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट प्रोफेशनली मैं ये मानता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव साइड ही होना चाहिए। बट रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ ऐसा नहीं होता कि चलो कोई भी कर लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्ट्रेटजी का, लाइक एक पिलर होता है। सो वो आपको समझना पड़ेगा उसके बारे में कि वो काम कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले आते हैं कि यार कितने टाइप का हो सकता है। एक होता है नेगेटिव, जहाँ पर आपने 1 रुपये लगाए और 1 रुपये से कम बना रहे हो, ठीक है ना। दूसरा है न्यूट्रल, कि आपने 1 रुपये बैट किए कि यार अगर मैं सही हो तो 1 रुपये आएगा, गलत हुआ तो 1 रुपये जाएगा। तीसरा जो है 1:2, या कि कोई भी पॉजिटिव जहाँ पर आप 1 रुपये लगा करके 1 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो। 1:3 हो सकता है, 1:5 हो सकता है। सो ये बहुत ही बेसिक था। नाउ यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। विच इज़ बेटर, तो इसमें इन तीनों में से कौन सा बेटर है? सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए विच इज़ बेटर फॉर मी, आपके लिए क्या क्यों बेटर है। अभी आपको मे भी बहुत बेसिक लग रहा होगा कि यार ऑफकोर्स जो हायर रिस्क रिवॉर्ड वही तो बेटर होगा। एंड दैट्स अ गेम, कि जब आप हायर रिस्क रिवॉर्ड पर जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी घटती है, विनिंग रेट आपका घटता है। सो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि अगर मैं 1:2 1:3 ले रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस मेरी करूँगा ही करूँगा, उसको मैं क्लियर करने के लिए एक अपन एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल। मैंने 4 जो है ट्रेड के बेसिकली जस्ट एग्जांपल लिया है। 1:1 1:2 1:3 पर मैं देख रहा हूँ। सो पहला ट्रेड है जहाँ पर 1:2 तक मार्केट गया है। सो 1:1 में 1 आवर मिला, 1:2 में 2 आवर मिला एंड ऑफकोर्स 1:3 वाले में मेरे को नेगेटिव आर मिला। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं ट्रिल कर दूंगा, बट दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है ना। मतलब वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें अगर आप ट्रिल करोगे या कि माइक्रो मैनेजमेंट करोगे तो कई बार आपको एडवांटेज मिलेगा, कई बार आपको उसका नुकसान भी होगा। तो अभी अपन सेट एंड फॉरवर्ड की बात करते हैं कि जो आपने SLT पे लगा दिया वही रहेगा। नाउ सेकेंड ट्रेड अपन लेते हैं जहाँ पर प्राइस 1:1 तक गया, देन जो है ऐसे लीड कर देता। तो मेरे यहाँ पर सिर्फ 1 आवर मिला 1:1 में, बाकी में मेरे को लॉस होता है। नाउ तीसरा ट्रेड है जहाँ पर प्रॉपर प्राइस जो है 3 आवर तक गया, तो 1:1 में 1 आवर मिला, 1:2 में 2 आवर मिला एंड 1:3 में 3 आवर अपन को मिला। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसा ट्रेड जहाँ पर प्राइस 1:1 भी टच नहीं किया। तो जब आप देखोगे कि इसका जो इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा है तो 2 आवर आ रहा है, 1:2 का 2 आवर आ रहा है, बट 1:3 का 0 आवर आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1:3 बेकार है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 1:1 भी बेकार नहीं है। ये तीनों की तीनों अच्छे हो सकते हैं, बट ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप किस मार्केट को ट्रेड करते हो, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे एक बेसिक्स एडवांटेज बताता हूँ कि 1:2 में लूजिंग स्टिक काफ़ी कम होती है, कि आप 3 4 ट्रेड मैक्स टू मैक्स ही लगातार लूज करते हुए देखोगे। बट 1:3 1:5 में आप 8 10 ट्रेड लगातार लॉस होना इज़ लाइक वेरी कॉमन। सो आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर। देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एंड दैट इज़ की रीज़न, लाइक सभी का एक रीज़न होता है कि यार तुम ट्रेडिंग को सीरियसली क्यों लिया, तुमने क्यों सोचा कि मैं ट्रेड करूंगा, है ना। तुम्हें क्या ऐसा एडवांटेज दिखा कि तुम वो चीज़ कर सकते थे। तो मेरा क्या था कि जब मैंने मार्केट देखा, ट्रेड किया कुछ, तो मैंने ये पॉइंट फाउंड किया कि किसी भी गिवन पॉइंट पर यदि मैं हर दिन ट्रेड लेता हूँ और बहुत ही ज़्यादा लाइक 1000 2000 सैंपल साइज है, मतलब मैं बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, तो जो लॉन्ग या शॉर्ट लाइक ऊपर या नीचे जाने की मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 50-50 आ जाती है। इट्स लाइक अ टॉसिंग अ कॉइन। सो अब यदि मैंने सिंपल सा ये सोचा कि यदि मैं कुछ सीख लेता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का समय लगा करके कोई स्किल फाइंड करता हूँ, कोई एज फाइंड करता हूँ, कुछ ऐसा
ताकि मैं उस प्रोबेबिलिटी को जो 50-50 है उसको 45 या 55 कर सकूं या 40-60 कर सकूं। एंड दैट्स माय जॉब। तो मुझे लगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चार्ट देखा तो चार्ट में कुछ पैटर्न होते हैं। सो मैंने सोचा कि कर सकता हूँ एंड वहीं से स्टार्ट किया। फिर अपन आए यूट्यूब पर, बट यहाँ से चीज़ें बिगड़ी, क्योंकि जब यूट्यूब पर आए तो ये जो 50-50 वाला पॉइंट था ये तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि यूट्यूब पर बताया गया कि आप 1:1 तो इस लाइक बहुत ही बिगनर चीज़ होती है। आपको एटलीस्ट 1:2 लेना चाहिए, या आप 1:3 1:5 लेते हैं तभी आप ट्रेडर हो। 1:1 तो कुछ होता ही नहीं है। सो यहाँ पर हुई प्रॉब्लम। अब हुई क्या कि मैं डायरेक्शन हमेशा सही चूज करता था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये है SL एंड ये है TP, ये 1:1 का है। अब प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने क्या बेट किया है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा। प्राइस आता भी है और फिर में भी नीचे चला आता है कि कुछ भी यहाँ करता है। और मेरा TP यहाँ लगा था या कि 1:3 भी लगा था। अब अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस मेरा 1:2 आना चाहिए था, मतलब मेरे को यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट इन रियलिटी में लॉस हुआ है। अब मेरे को फीडबैक मिल ही नहीं रहा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एज था, मैंने जो डिसाइड किया था, जिस एज को मैं सोच के मार्केट में आया था, वो तो सही हो रहा है। मैं डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, बट फिर भी लॉस कर रहा हूँ। तो मेरे को कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था कि मैं मिस्टेक कर क्या रहा हूँ। एंड देन मैं आता हूँ वही अपने बेसिक फंडामेंटल पर, जब मैं इस तरह लॉस करता हूँ कि यार मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मैं क्यों सीरियस लिया था, क्या कुछ मैंने सोचा था। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मैंने ये सोचा था कि मेरा एज डायरेक्शन होगा, मेरा एज रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा कि मैं कम पैसा लगा करके 1 रुपये लगा करके 4 रुपये कमाऊँ, है ना। सो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो 1:1 करते हैं। एंड सिंपल सी चीज़ होगी कि यदि मैं लॉस करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं कर पा रहा, एंड यदि मैं प्रॉफिट करता हूँ इसका मतलब मेरा डायरेक्शन ठीक है। एंड जब मैंने किया तो मेरे को रिजल्ट मिला। तो 1:1 के कुछ एडवांटेज देखो। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 1:1 चूज़ करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए आपके लिए, जब भी आपको स्ट्रेटजी बना रहे हो, या कि आपका नेचर कैसा है। सो इसके एडवांटेज कुछ क्या है। पहला, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। डायरेक्ट फीडबैक मीन्स कि ये आप सही डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप सही मार्केट में ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा, लो लूजिंग स्ट्रिक होती है। देखो, लूजिंग स्ट्रिक इस लाइक नॉर्मल लगता है, बट लूजिंग स्ट्रिक जब कम होती है ना तो आप काफ़ी ऐसा कॉन्फिडेंट रहते हो, आप अपने रूल को फॉलो करते हो। तीसरा, फोमो और फियर नहीं होता। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ पर अभी प्राइस है, अभी आपको एक ट्रेड लेना है। अगर आप 1:1 कर रहे हो तो ये आप कैसल होगा एंड ये आपका TP होगा। अब यदि आप इधर हो, अब सोच रहे हो कि ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप 1:1 कर रहे हो ना तो मेजोरिटी टाइम आप ट्रेड एकदम सही ही लेने ट्राई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं सही भी होता हूँ तो मेरे को 1 रुपये ही मिलने वाला है, और गलत होता हूँ तब भी 1 रुपये ही मिलने वाला है। बट यदि आप 1:3 करोगे ना, तो आप मे भी यहाँ पर फोमो में या कि फियर में कुछ भी एक मतलब साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से ट्रेड में भी यहाँ बन नहीं रहा, फिर भी आप ले लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ठीक है मैं गलत होता हूँ 1 रुपये ही जाएगा, बट यदि मैं सही हो गया तो मेरे को 3 रुपये मिल सकते हैं। एंड यदि ट्रेड मिस हो गया तो यार मेरे 3 रुपये मिस हो जाएंगे, 1 रुपये रिस्क लगा लेते हैं। एंड दैट्स द रीज़न हम काफ़ी सारे जो हैं ऐसे ट्रेड लेते हैं जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी पर थे ही नहीं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप समझना कि 1:1 लेने पर ये वाली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि यार आप $50 रिस्क में लगा रहे हो तो $50 ही मिल रहे हैं, तो आप इतना डरते नहीं हो कि यार ट्रेड छूट जाएगा या कि भागा जा रहा है ना। जो आपको दिखता है कि ये आपका सेटअप है, आप तभी ट्रेड करते हो। सो दिस इज थिंग। बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज थिंग, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये थोड़ा सा इसको समझना कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ है बिजनेस और कैसीनो का। सो बिजनेस में क्या होता है ना, आप कोई भी बिजनेस देखना जो रियल बिजनेस हो, देखो मैं ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस हमेशा ट्रीट करता हूँ, है ना। सो बिजनेस का क्या होता है ना, कोई भी आप बिजनेस देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि वो हर साल ग्रो होता है, उसमें लो आर ही होता है कि वो अभी मे बी वो बिजनेस अभी इस साल 1 करोड़ का रेवेन्यू किया है, अगले साल 2 करोड़ का करेगा, फिर 4 करोड़ का, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। स्लो ग्रोथ होती है बट कंसिस्टेंसी होती है। कैसीनो में क्या होता है कि
आपको मल्टीपल रिटर्न मिलता है। 1 रुपए लगाओगे, मे बी देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि वो 1 का 2 रुपए मिल जाएगा। हो सकता है कई बार 1 का तुम्हें आपको 45 रुपीज़ या 18 रुपीज़ मिल रहा होगा, लाइक अलग-अलग मशीन होती है ना। तो वहाँ पर एक्स्पोनेंशियल रिटर्न होता है। ओवरनाइट ग्रोथ का जो है, आपको ऐसा ड्रीम दिखता है, रैंडम होता है, एंड दैट्स व्हाई ये गैम्बलिंग कहलाता है ना। और यदि आप बिना किसी एज के हाई रिस्क रिवॉर्ड कर रहे हो, तो आप, मैं तो एज अ गैम्बलिंग ही देख रहा हूँ कि आप बस तुक्के लगा रहे हो कि यदि मैं सही हो गया तो ज़्यादा पैसा बन जाएगा, गलत होंगे तो देख लिया जाएगा। सो ये सीन है। मैंने ट्राई किया है आपको ये बताने का कि आप जब अपना कोई सेटअप बना रहे हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में दो। सो बेसिकली फंडा सिंपल होता है कि यदि आप हायर रिस्क रिवॉर्ड पर जाओगी तो आपका विन रेट कम होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हायर विन रेट लाइक 60% विन रेट के साथ 1:2 1:3 कर पाओ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यदि आप ऐसा कर पा रहे हो तो फिर आप कुछ टाइम बाद अंबानी को पीछे छोड़ने वाले हो। लेकिन यूट्यूब पर आप कई बार देखते हो कि ओके, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 एंड प्रोबेबिलिटी 60%, हाउ दिस पॉसिबल। ये बहुत ही अनरियल है, समझ रहे हो। 60% प्रोबेबिलिटी 1:2 के साथ बहुत ही अनरियल है। तो मुझे नहीं पता है कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 40% है 1:2 के साथ, तब भी आप भयंकर प्रॉफिट कर सकते हो। 1:1 के साथ आप 55% की प्रोबेबिलिटी पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। सो होप आप कुछ सीखे होगे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, किसी बोरिंग टॉपिक पर, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर। सो बाय बाय, टेक केयर।